अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खास करना चाहते हैं, तरक्की पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत के चक्कर में दिन रात एक कर देते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमारे खाने पीने का, सोने का समय क्या होना चाहिए। इस भाग दौड़ में चूंकि हम अपने पूरे शरीर को जी जान से लगा देते हैं, तो इससे एक बहुत नेगेटिव असर हमारे ऊपर पड़ता है और वो ये है कि धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। जिस धन दौलत को कमाने के लिए हम अपना सब कुछ झोंक देते हैं, उस कमाई हुई दौलत को हम उस स्वास्थ्य पर खर्च करने लगते हैं जिसे बड़ी मेहनत से हमने सहेजा होता है। हमें लगता है कि ये पैसे तो कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन वो पैसे जाते हैं हमारी सेहत के रखरखाव में। धीरे धीरे करके ऐसी ऐसी बीमारियां शरीर में घर बना लेती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि वजह क्या है और क्या वास्तव में इससे हमें निजात मिल पाएगा। मेरे ख्याल से घर घर में ये समस्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक घर में देखने को मिलेगा, हर घर में आपको बीमार व्यक्ति मिलेंगे और उसके पीछे वजह बहुत सिंपल है। वो सिर्फ इतनी सी कि हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। हम अपने ऊपर ध्यान देना बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आता है और वो नज़र आती है हमें धन दौलत की खनक। हमें लगता है ये धन दौलत हमारे पास आ जाए, ये विलासिता हमारे पास आ जाए तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। धन दौलत आता ज़रूर है, वो बहुत सुंदर से हमारे घर में पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद उसका एक रास्ता भी बन जाता है, एक ऐसा रास्ता जहां से वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। यानी वो पैसा हमेशा के लिए डॉक्टर के पास जाना शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, लक्ष्मी आप पर कृपा करें। स्वास्थ्य और लक्ष्मी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं एक साथ, यानी सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, अगर आप ये सब चीज़ एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से हमारा ये कार्यक्रम देखिएगा, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम घर घर में लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। ग्रहों की चाल को समझेंगे, जानेंगे कि कौन सा ग्रह आपको किस तरह की बीमारी दे सकता है और कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं उस ग्रह को मनाकर, अपने शरीर का ध्यान देकर। आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा होगा कि स्वास्थ्य में ग्रहों का क्या लेना देना, ये तो सीधा डॉक्टरों का काम है। लेकिन डॉक्टर्स के साथ भी जो चीज़ जुड़ी हुई है, हमारे जीवन में जो चीज़ भी हमसे जुड़ी हुई है, वो सब ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम इसे नहीं कह सकते कि जो हमारा हेल्थ है उसका ग्रहों से कोई संबंध नहीं। खैर, विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, लाल किताब के ज्ञाता पंडित जी डी वशिष्ठ जी, और साथ ही हमारी वो टीम मौजूद है जो कि आपके सवालों के साथ हमारे पास आई है। इनके पास भी बहुत सारे हेल्थ के प्रश्न हैं, तभी हमने सोचा कि हम जो सीरीज़ है वो आपको ही पूरी तरह से डेडिकेट कर दें ताकि आप बहुत स्वस्थ रहें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गुरुदेव, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। जैसे पूज तीरथ कोई चंद्र किरण, जैसे ज्ञान दीप कहीं जल गई है खुशियों का शहर, कोई रब की महर, जैसे माँ की दुआएं फल गई है, कहीं चंदन महका दस्तक बसंत की, जैसे बाग में खुशियाँ खिल गई है, जैसे सुख का सूरज उग ही गया, दर्शन गुरु वशिष्ठ का हो ही गया, दर्शन गुरु माता रानी खुशियां बख्शे। हो ही गया। सुख दुख तो जीवन के हिस्से हैं, पर इसको भोगने के लिए एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर तो नसीब हो। जब मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाए तो इस सुख दुख का एहसास ही क्या। कब तक तकदीर को कोसेगा। रोग तो कोई भी अच्छा नहीं, अगर वो पीलिया हो तो बड़ा खतरनाक। पीलिया रोग पीढ़ियों से पाला नहीं छोड़ता। दुख डाल के डेरा जो ना डरे, खूबसूरती का आईना है चांद जैसा मुखड़ा, पर इस मुखड़े पर अगर पिंपल्स अपना डेरा जमा ले तो खूबसूरती तो गई। सब हसरत जल कर राख हुई। मिठास कितना मीठा और मोहक सा शब्द है, पर यह मिठास अगर आपके शरीर में अपनी जगह बना ले तो जिंदगी कड़वी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डायबिटीज की, यानी मधुमेह रोग। जख्म जालिम है ये कैसा, वक्त के मरहम से भी। गुरुदेव, हमारी टीम जो है अपने कुछ सवालों को लेकर हमारे पास आई है। मैं एक एक करके आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि किस तरह के सवाल आपको दर्शकों द्वारा प्राप्त हुए हैं। पहले आपसे शुरू करते हैं। गुरुजी,
मेरा इस बार का जो सवाल है वो इस विषय पर है कि कभी कभी हमारे पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता, तो उस संदर्भ में क्या किया जाए। आज के युग में, आज के क्या पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हर एक इंसान को कोई ना कोई लालसा रही है। किसी को धन दौलत चाहिए, किसी को नाम शोहरत, किसी को अच्छी पत्नी, अच्छा परिवार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सब होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, दुनिया की नज़रों में हम बहुत बड़े इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई कमी होती है। और जैसा कि कहा गया है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पिछले दिनों मुझे जो कुछ कॉल्स प्राप्त हुई हैं उनमें ऐसा ही देखने को मिला। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक परिवार है जो एक बहुत ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखता है, उनके पास धन धान्य की, नाम शोहरत दौलत की कोई कमी नहीं, देश विदेश में सब जानते हैं उन्हें, लेकिन एक विचित्र सी समस्या उनके पास है। उनकी हर एक पीढ़ी में कोई न कोई एक बंदा, कोई न कोई एक व्यक्ति मानसिक असंतुलन से पीड़ित है और उन्हें समझ में नहीं आता इसका कारण क्या है। बेटा, जिस तरह का तुमने सवाल किया है, इनके यहाँ खानदान के अंदर कोई ना कोई एक इंसान मानसिक रूप से पीड़ित होता है, लेकिन कई घर तो ऐसे भी हैं बेटा जिसके अंदर 2, 3, 4 तक लोग भी, 5 लोग तक भी ये मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। ये उन लोगों के साथ में होता है जिनकी कुंडली के अंदर मंगल और बुध का मेल खराब अवस्था के अंदर होता है। मंगल होता है ताकत किसी भी काम को करने की, इवन सोच समझ चलाने की भी जो ताकत होती है वो भी इस मंगल से ही कंसर्न होती है। लेकिन सोच समझ जहाँ से पैदा होती है उसे बुध बोलते हैं। अब बुध और मंगल का मेल जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ हो और वो खराब अवस्था के अंदर हो, इसका सबसे पहला बुरा इफेक्ट जो आता है वो ये आता है कि इंसान गुस्से के अंदर अपना मानसिक संतुलन खोता है। थोड़ी और बड़ी दिक्कत हो तो इंसान गुस्से के अंदर कोई भी कार्य कर जाता है। कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि लोग उठा करके टीवी फोड़ देते हैं, घर का पूरा सामान तोड़ देते हैं। गुस्सा इतना बढ़ता कि उनको पता ही नहीं चलता कि सामने कौन आया, और जो भी कोई आया उसके उठा करके जो चीज़ हाथ में आई वो मार दी। ये दूसरा स्टेप है मंगल बुध की खराबी का। तीसरा स्टेप है कि खून तक कर देना। गुस्से के अंदर ये ना पता चलना कि हम कर क्या रहे हैं, और होश ही तब आता है जब कुछ बुरा हो चुका होता है। और सबसे खराब फल जो है जो मंगल बुध का, वो है पागल होना, मानसिक संतुलन का खो जाना। ये सारे के सारे जितने योग है ये मंगल बुध से कंसर्न है। मंगल बुध के ऊपर ये स्वयं भी खराब बैठे हुए हों और इनके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टियां भी पड़ रही हों, ऐसी अवस्था के अंदर बेटा आदमी पागल हो जाता है। ऐसी अवस्था के अंदर ही अगर चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा दूषित बैठे हुए हैं, किसी न किसी रूप में खराब अवस्था में बैठे हुए हैं, तो इंसान जी तो रहा है लेकिन अकल नाम की चीज़ नहीं होती। कहने का मतलब अपने आप अकल खराब हो जाती है, पागल हो जाता है इंसान। तुमने कहा कि उनके घर के अंदर समृद्धि भी है, यश भी है, धन दौलत भी है, सब कुछ है। मंगल और बुध जिनके स्ट्रांग होते हैं बेटा, वो घरों के अंदर ये सब चीज़ें आम पाई जाती हैं, कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये तब तक ही पाई जाती हैं जब तक कि पापी ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो। तो इसका मतलब एक है कि अगर वो समृद्ध हैं तो पापी ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, लेकिन मंगल बुध किसी एक के बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, खराब घर के अंदर बैठ जाते हैं, और पर्टिकुलर उस शख्स का चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराबी के अंदर आ जाता है, जिसके कारण ये हालात उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे में बेटा इसका उपाय संभव है। अगर हम इधर से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें, उधर से डॉक्टरी ट्रीटमेंट लें, तो उपाय संभव है और ये किया जा सकता है। इसके लिए इनको सबसे पहले अपने घर पे इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो भी इंसान पागल हो चुका है, मानसिक संतुलन खो चुका है, उसके कमरे के अंदर हरे और लाल रंग का मिश्रण ना हो। हरे रंग के या लाल रंग के पर्दे नहीं होने चाहिए, कारपेट नहीं होने चाहिए, चादरें नहीं होनी चाहिए, या कोई और इंटीरियर डेकोरेशन की कोई चीज़ रखी हुई हो, वो सब चीज़ें ऐसे बच्चे के कमरे के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इनको कम से कम 8 हफ्ते तक उपाय करना है, और वो उपाय है तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भर करके उसको जल प्रवाह करना। तांबे के लोटे में मूंग वाले उपाय के बाद उनको एक उपाय करना होता है जो जन्मदिन से 34 दिन पहले और 34 दिन बाद करना होता है, और वो उपाय है ढाक के 7 पत्ते लेने हैं। ढाक बोलते हैं उसे, जो किसी काम नहीं आता ये ढाक, और कहावत भी है ढाक के 3 पात। उसका कारण ये कि एक ही डंडी को 3-3 पत्ते लगे होते हैं। और दूसरा, ये जो ढाक के पत्ते हैं, अगर ये आपको नहीं मिलते तो आप प्लाश के पत्ते भी ले सकते हैं। प्लाश का भी बड़ा बड़ा पत्ता होता है और लंबा होता है थोड़ा, और ये लगभग गोल टाइप होता है। ढाक के 7 पत्ते लेके उनको दूध के साथ धोना है,
और एक मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद कर लेना है। ये दोनों चीज़ें आपने संभाल लेना है और साथ में थोड़ा सा दूध लेना है और वीरान ज़मीन पे जा कर के गहरा खड्डा खोदना है। गहरा खड्डा कम से कम 1 हाथ का, 1 हाथ बोलते हैं कोनी तक खोदना। इसको खोद के आप पहले ढाक के पत्ते उसके अंदर रखेंगे। उसके बाद वो मिट्टी का लोटे में जिसमें देसी खांड भरी हुई है वो उसके सर से, यानी कि जो भी मरीज़ है उसके सर से 7 बार बार के वो उसके अंदर रखेंगे आप, और उसके बाद खड्डे को बंद कर देंगे। लेकिन जो खोदने का औजार लेकर के गए हैं आप, और साथ ही जिस बर्तन के अंदर भी दूध लेकर के गए हैं, वो बर्तन दूध वाला और खोदने का औजार आपको वहीं पे छोड़ के आना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। और ये करके आए, ये जन्मदिन से 34 दिन पहले करना है। ठीक इसी प्रकार से यही उपाय जन्मदिन के ठीक 34वें दिन आपको बाद में करना है। ये उपाय करना है। और साथ ही उस बच्चे के साथ शुरुआती दौर में आप उसकी मदद करें कि वो हर रोज़ सुबह जा कर के बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिक्स करके थोड़ी सी चीनी डाल करके बड़ के पेड़ पर चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक उसको लगा करके आए। इस उपाय के करने के बाद धीरे धीरे करके लग बेशक साल जाए, लेकिन ये जो बुरापन है ये मंगल का दूर होने लगता है, बुध का बुरापन दूर होने लगता है और अपने आप ही संतुलन वापस आने लगता है। और इंसान इस लायक तो ज़रूर हो जाता है कि जिसमें कि वो अपनी देख रेख तो कम से कम कर सके। अगर वो किसी और को नहीं संभाल सकता तो इस लायक ज़रूर हो जाएगा कि वो अपने आप को संभाल सके। और शायद ऐसी बीमारी के अंदर इस लायक भी अगर बच्चा हो जाए तो अपने को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, रिलीफ मिलता है। कम से कम बहुत ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और परमात्मा ने चाहा तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा भी हो सकता है। गुरुदेव, आलोक ने बताया कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसा होता रहा है कि कोई एक व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रहा है। इसके पीछे वजह क्या रही होगी कि हर पीढ़ी में एक व्यक्ति रहा हो? बेटा, इसका कारण ये है कि हर खानदान के अंदर कुछ एक स्पेसिफिक ग्रह होते हैं जो हमेशा ही अच्छा फल देते हैं और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बुरा फल देते हैं। उनकी कुंडली के अंदर मंगल और बुध बहुत ही पावरफुल रहे हो। मंगल और बुध का ये जो मिलना है ये मैनेजमेंट की बुद्धि बहुत अच्छी देता है। ऐसे लोग ऐसे कामों के अंदर होते हैं कि दूसरों से मैनेजमेंट के काम लेने में माहिर होते हैं, किसी भी चीज़ की प्लानिंग तैयार करने में माहिर होते हैं, किसी भी चीज़ की गहराई में उतर करके फ़ौरन इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं। ये योग बनता है। लेकिन धरती पर कोई भी वस्तु हो उसका चाहे आप नेगेटिव यूज़ कर लो चाहे पॉजिटिव यूज़ कर लो। इसी तरह से ग्रह भी हैं बेटा। जब वो ग्रह बहुत प्रबल किसी के खानदान के अंदर होते हैं, किसी को उसका बहुत अच्छा फल मिलता है, कोई एक आए दो इंसान ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जिनको उसका बुरा फल मिलता है, क्योंकि वो प्रबल पूरे कारक उस खानदान के ग्रह बनते हैं। तो ऐसे में ये हालात उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई अगर पागल हुए तो पूरा खानदान ही पागल हो गया। ऐसे भी केसेस हैं। सीजन 3 के अंदर हमारे पास एक केस आया था ऐसा, जिसके जम्मू के अंदर वो लड़की रह रही थी। वो कह रही थी कहती मेरे माँ बाप भी पागल हो गए, उसके बाद उसके 2 भाई बहन भी पागल हो गए। वो खुद देख रेख उसकी करती थी, वो उसने बताया था हमें। उसने भी यही उपाय किया और परमात्मा की दया से उसको काफ़ी रिलीफ मिला है। और इसी तरह से बेटा ये जो योग होते हैं, पंजाबी में एक कहावत है, कहते हैं किसे ली माँ बादी किसे ली स्वादी। यानी उड़ा साबुत की दाल किसी को तो बहुत स्वाद लगती है और वो जितनी मर्जी खाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई थोड़ी सी भी खा ले तो उसको बाइस सता जाती है, यानी कि जोड़ों में दर्द होने लगते हैं। तो बेटा इस तरह के उपाय करके वो संपन्न हो सकते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए आलोक। तो जी एक बात पूछना चाहूँगा। ये तो बात हुई कि शायद आपके पीढ़ी में कुछ ऐसी खामियां हैं, आपके ग्रह ऐसे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है या कोई कोर्ट केस ऐसा हो गया कि बंदा या तो डिप्रेशन में हो जाता है या उसकी अगली स्टेज होती है कि पागलपन। तो क्या ये भी ग्रहों के कारण होता है, और अगर हाँ तो किन ग्रहों के कारण? बेटा बहुत बार हमने पहले ऐसे केसेस देखे हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा पढ़ गया तो भी पागल हो गया, बहुत ज़्यादा अपने काम में डूब गया तो भी पागल हो गया। बेटा मैंने उसी चीज़ का तो जिक्र किया है। सिर्फ तुम्हें ग्रहों की नॉलेज नहीं है, तुम ये नहीं जानते कि कौन से ग्रह क्या करते हैं, शायद इसी वजह से तुम्हारा ऐसा सवाल था। लेकिन मैंने ये पूरी बात बताई है कि ये मंगल बुध के मेल के अंदर ही, और जब ये खराब होता है तब इंसान पागल होता है। और कोई योग ऐसा कोई खास नहीं है, होते हैं कई बार 3-4 ग्रह अगर इकट्ठे हो जाए और बेहद खराब हो जाए, उनके ऊपर बहुत ही बुरी कोई दृष्टि आ जाए तो भी इंसान पागल होता है। लेकिन उन योगों को यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं उनके जनरल उपाय भी नहीं दे सकता, और वो किसी भी तरह से कैसे भी वो योग तैयार हो सकता है, लेकिन जर्नल ये तैयार होता है। जनरली इसी योग के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। और कोई भी योग किसी भी तरह का तैयार हुआ हो उसके अंदर ये मंगल बुध जरूर होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी ऐसा इंसान जिसका मानसिक संतुलन नहीं काबू में रहा, हालात खराब हो गए, अगर कोई भी इन उपायों को कर देता है तो उसको नुकसान नहीं होगा,
उसको फ़ायदा हो। बाकी तो लाल किताब अमृत से ही पूरी डेप्थ निकलनी है कि अगर किसी और ग्रहों की वजह से ये खराबी के योग है तो वो तो फिर वहीं से मिलेंगे। सुख की अनुपम अद्भुत ये रीत, सुख सागर का सारा अमृत, ये लाल किताब अमृत है, ये लाल किताब अमृत है। वाकई उसमें बहुत दुख होता है कि क्या ग्रहों की चाल को हम अगर पहले से समझ लेते तो शायद ये स्थिति तो पहुंचती ही नहीं। सच बात बेटा। अब जो लोग जन्म कुंडली शुरुआत से ध्यान में रख करके नहीं चलते, क्योंकि एक मात्र जरिया यही है फ्यूचर में झांकने का। आज तक कोई मशीन नहीं बनी, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं बनी कि जिससे जाना जा सके। सिर्फ एक ज्योतिष की पढ़ाई ऐसी है जिसके अंदर कि आप पहले से जान सकते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर उस चीज़ को आप पहले ही जान करके चले, उस चीज़ को मान के चले और अच्छे वक्त के अंदर ही अपने उपाय करके चले तो आपको बुरा वक्त कभी नसीब ही नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी में तो साफ तौर पे कहा जाता है कि बुरा वक्त आने से पहले पहले अपने उपाय कर लो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आ गया तो फिर थोड़े समय के साथ ही रिलीफ मिलेगा, और ये बात सत्य है। इसीलिए अच्छे वक्त के अंदर अपने उपाय जरूर कर लेने चाहिए। गुरुदेव, मेरे पास जो आज समस्या है वो एक आम समस्या बन चुकी है। लड़कियों में ही नहीं, लड़कों में भी आजकल वो समस्या देखी जा रही है, और वो समस्या है पिंपल्स की। पहले तक तो हम लड़कियों में अक्सर देखते थे कि लड़कियों को पिंपल्स हो रहे हैं, कभी फेस में कभी कहीं। अब लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। बेटा, ये जो किसी भी तरह के फोड़ी फुंसी होना, पिंपल्स होना, ये सब कुछ तभी होता है जब जन्म कुंडली के अंदर लगन के मालिक गर्म ग्रह हों और उनके साथ में पापी ग्रहों का संबंध हो। पापी ग्रह बोलते हैं शनि, राहु को। ये जो होते हैं, इनके जब संबंध बन जाते हैं इनके साथ में, तो अपने आप ये पिंपल्स फेस को खराब करते हैं। लगन के अंदर अगर शनि बैठ जाए, बचपन में बच्ची चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत हो, बड़े होते तक उसका नाक इतना बड़ा हो जाता है, जिसके कारण कि उसकी सुंदरता के ऊपर फर्क आता है। और शनि देव का लगन के मालिक के साथ संबंध हो जाए तो कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी उसका रूप जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आ ही जाएगी। ऐसी अवस्था के अंदर जो मैं ये उपाय बताता हूँ, बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके चढ़ाना, ये बहुत काम आता है। इस उपाय को तो ज़रूर कंटिन्यूटी में रखना चाहिए। अब पिंपल्स जिनके निकलते हैं वहाँ पर 2-3 सिम्टम्स वॉच करने पड़ेंगे। वो क्या है? एक बच्चा जो कि लिखाई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वर्किंग परफॉर्मेंस जिसकी बहुत अच्छी है, जिसको गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आता, ऐसे लोग अगर सिर्फ बड़ के पेड़ पर दूध और पानी चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाते हैं तो उसी से ही इनके पिंपल्स ठीक हो जाएगी। अगर कोई सी इंसान को गुस्सा बहुत आता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और काम करते करते अगर बीच में ही छोड़ देता है जिद की वजह से, और उसको अगर पिंपल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में पापी ग्रहों के इलाज करने बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये है कि हर शनिवार को आप सरसों के तेल के अंदर मुंह देख करके किसी गरीब को दान दें। साथ ही अपने वातावरण से बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकाल दें। काले और नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना बंद कर दें और हर रोज़ सिराने पानी रख करके सोएं और सुबह उठ करके जा करके कीकर के पेड़ के ऊपर डाल के आएं। ये उपाय करने से ऐसे बच्चों को रिलीफ मिलने लगेगा, उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक तीसरे सिम्टम्स आते हैं। तीसरे सिम्टम्स के अंदर आदमी मेहनती होता है, हर तरह की उसकी सक्सेस भी निकल रही होती है और उसको गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन उसके जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको फाइनेंशियली दिक्कतें आती हैं। ऐसे लोगों को जिनको पिंपल्स निकलते हैं, वो लोग 27 शनिवार कम से कम नारियल और बादाम लेकर के वो मंदिर के अंदर दान दें और साथ ही बड़ के पेड़ पर दूध चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। ये उपाय करें, देखिए उनके पिंपल्स भी गायब हो जाएंगे। अब एक आखिरी की खराब स्टेज आती है और वो होती है कि पिंपल्स तो निकलते ही हैं, वो बाद में जख्म में तब्दील हो जाते हैं और वो सिर्फ फेस पे ही नहीं निकलते, शरीर के बाकी हिस्सों के ऊपर भी निकलते हैं। ये पापी ग्रहों की सबसे बड़ी बुराई होती है। इनको ठीक करने के लिए उनको नारियल और बादाम का दान उनको 43 दिन लगातार करना चाहिए। मंदिर में या गुरुद्वारे के अंदर शनि की वस्तुएं जैसे कि सरसों का तेल, उड़द साबुत, काले चने, इनका दान भी लगातार उनको करते रहना चाहिए। बड़ के पेड़ पर दूध चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन स्पेशली तौर पे मीठा ज़रूर बांटना चाहिए और इसके साथ ही हो सके तो दूध में शहद डाल करके वो गरीबों को बांटे भी और स्वयं भी पिए। ये उपाय उनको ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय करने के बाद उनके जीवन से ये तकलीफ़ें दूर जाएंगी।
किसी किसी के क्या होता है पूरे फेस में ना होकर कि जैसे आइज़ के ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के दाने हो जाते हैं या किसी के रेड कलर के हो जाते हैं। बेटा वो जो छोटी छोटी एलर्जियाँ होती हैं उनका इससे कोई कंसर्न नहीं है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। वो जो वाइट कलर के दाने होते हैं ये चंद्रमा को जब कोई दूसरे ग्रह दूषित कर रहे होते हैं या शनि को कोई दूसरे ग्रह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है तब ये छोटे छोटे पानी वाले दाने होते हैं। लाल रंग के भी होते हैं लेकिन उनमें से भी पानी ही आता है। इसका इलाज याद रखिए मैंने नहीं बताया है, और अगर ऐसी स्टेज हो तो आपको लाल किताब अमृत में से ही देखना पड़ेगा कि कौन से वो ग्रह योग हैं जिसके कारण शारीरिक इस तरह के कष्ट लिखे हुए हैं और उनके उपाय करने पड़ेंगे। वो लाल किताब अमृत से ही देखना पड़ेगा। कारण ये है कि वो बहुत सारे योग हैं, वो अलग अलग स्टेजेस हैं, उनके उपाय भी अलग अलग तरीके के होते हैं। वो मैं शायद यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन जो आपने जनरल सवाल किया था उसके इलाज मैंने दे दिया। जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी। एक होता है एथनिक, जो पिंपल्स का ही रूप कहते हैं, पर पिंपल्स तो ये होता है कि कहीं आया और चला गया, कुछ महीने रहा, पर एथनिक तो बहुत बुरी तरह से फैलता है और पूरा लाल लाल कर देता है पूरे चेहरे को। तो ये इसमें भी सेम उपाय कर सकते हैं हम? बिल्कुल बेटा, ये जो मैंने आखिरी वाला उपाय बताया इसी चीज़ के लिए बताया है कि जो कि अपने निशान तक छोड़ के जाने की ताकत रखता है, उसी के लिए ये उपाय खास तौर पे बताए गए हैं और वो उनके लिए भी यही उपाय करना बहुत ज़रूरी है।